Hello, my dear friends. As you all know, Indian Statistical Institute is one of the premier institute of our nation, irrespective of IITs, because Indian Statistical Institute gave us more broader options in mathematics and mainly for statistics also. So, because in 20 September, ISI exam was held on, and lakhs of students appeared in all the streets. एंड आई ऑल्सो हैव गॉन टू गिव द एग्जाम. सो हम बात करते हैं आज एग्जाम के बारे में. एग्जाम कैसा था, हाउ वाज द एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी. एंड आप कमेंट करिएगा अगर आपको जो भी लेवल लगा हो एग्जाम का. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट आईएसआई एमएथ एग्जामिनेशन. एमएथ एग्जामिनेशन में हम पीएमए के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएमए जो एग्जाम था, हाउ वाज दैट, इट वाज इजी, एवरेज, और we can say it tough or not. So because Indian Statistical Institute का जो एग्जाम लेवल है, एग्जाम पेपर है, मेनली वो मैथ्स के लिए ही फेमस इंस्टीट्यूट है. तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का पेपर जैम से भी आई थिंक बहुत टफ माना जाता है. एंड इट इज कंपेरेबल टू सीएमआई एग्जामिनेशन. लाइक सीएमआई, इट्स एग्जाम इज ऑलमोस्ट वेरी टफ as compared to JAM also and any other examination. I think it's the toughest exam in the mathematics field for going in higher studies as a career option. तो हम डिस्कस करना चाहते हैं PME के बारे में. So as you can see it, this is PME question paper of ISI MMath, right? Master of Mathematics प्रोग्राम का ये PME क्वेश्चन पेपर है. तो PME क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस थे, हाउ वाज द लेवल. सो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को करेंगे. मेरे हिसाब से पेपर एवरेज था. फर्स्ट पेपर वाज टोटली एवरेज. दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एवरेज था, सेकंड पेपर भी एवरेज कह सकते हैं, ठीक है. सो बट एवरेज में भी ये ट्रिक्स छुपा के रखते हैं, तो कुछ नहीं पता होता कि आंसर की क्या होने वाली है. दिस कैन बी ऑल सरप्राइजिंग मोमेंट्स. दिस कैन बी ऑल जस्ट अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस. So we just see the questions. I think stats सबके सेम होंगे. By the way, I tell you the question number ID 01239 booklet number and it is found on PMA. So एक और अच्छी बात लगी क्योंकि इनकरेक्ट आंसर में हर जगह हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग मांगी जाती है. -1 नेगेटिव मार्किंग होती है. लेकिन इस एग्जाम में क्या था कि आपके पास अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको +1 मिल जाएगा. अगर आप छोड़ते नहीं हो so you will get 0. And if you do incorrect, you will get 0, and if you do correct, then you will get +4. This is a big advantage because ISI है. ISI is quite, you can just imagine what the institute is as compared to other institutions. So let's discuss what I think I have done from my own correctly. First of all, हम वो share करते हैं. Then we will just discuss another questions. So first question I have not been sure of, but yes, we will discuss. Yes, we will discuss all the questions. So yes, from second से हम शुरू करते हैं. So from second question it says that आपके पास भी एक finite dimensional real vector space है and इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि range of t is same as kernel of t. So आपको बताना है कि कौन सी statement is not necessarily true. ठीक है, क्या जरूरत क्या ट्रू नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू नहीं है. सो व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. आई थिंक माय आंसर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द आंसर विल मस्ट बी t equal g. But if you have any other answer, then you can comment on the comment section and improve my answer key. And answer key will be updated soon. थर्ड क्वेश्चन में बिकॉज इसमें रेंज टी और कर्नल टी आप डायमेंशन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन अराइव एट द आंसर. दिस इज ट्रिकी. क्वेश्चन 3 में आपको कहा हुआ है कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस है Rn जिसमें यूक्लिडियन मैट्रिक्स से वो ऑपरेटेड है, राइट, इक्विप्ड है. सो क्या चीज जरूरी है, ट्रू है. मैंने ऑप्शंस रिजेक्ट करने की सोची, सो आई हैव कोट द आंसर W इज क्लोज्ड, राइट. There is no time for providing the correct way, but from my point of view answer A will be correct for third question. Next is fourth question में आपको कहा हुआ है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, then you have एक मैट्रिक्स आप ऐसा बना रहे हो कि जो कि एडजॉइंट ऑफ क्या है, वो ij एंट्री जो है वो कोफैक्टर लेके बन रही है. हर कोफैक्टर जो है aij का aij एंट्री की कोफैक्टर मैट्रिक्स
में से लेके आप बना रहे हो। तो एडजॉइंट का मैट्रिक्स बन रहा है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट इज सेम एज रैंक ऑफ ए, तो इसलिए आंसर मैंने बी लगाया, बी थर्ड ऑप्शन। I have changed what I have done in the exam. I am not telling it to you only. I have done from coming at home. I have done so many improvements in the question paper. What I have done mistakes, I am not discussing it with you. But जो मैंने सही करे वो हम discuss करते हैं, और जो मेरी गलती होगी। So determinant of n cross n permutation matrix. n cross n permutation matrix का determinant अगर आप चेक करेंगे, this is a general कॉन्सेप्ट है इसका आपका परम्यूटेशन मैट्रिसेस का लीनियर अलजेब्रा में। तो मैंने फिफ्थ का लगाया है बी ऑप्शन, -1 की पावर n(-1/2), राइट। इसका परम्यूटेशन मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना है, यू कैन इजीली कैच इट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है सब स्पेस, तो आपको डायमेंशन ऑफ एस बताना। तो एस की डायमेंशन बताने के लिए व्हाट यू डू इज आपको एक कंडीशन दी हुई है और आपको एक मैट्रिक्स दिया है सेट के अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन में इट इज ऑफ पीएमए, ओके, पीएमए क्वेश्चन पेपर ऑफ एम मैथ। सो डायमेंशन क्या होगी एस की डायमेंशन क्या होने वाली है, आप 4 में से जितने वेरिएबल्स है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, दिस इज 3, सो आंसर मस्ट बी 3, सी ऑप्शन। Seventh, I have not done. If you not do it, then you will get +1. You can comment the answer of 7th in comment section box if you get it. 8th question में आपको एक inner product define करा हुआ है, and tx ty is xy. Distance between tx and ty is distance between x and y in a product space. You can consider it as a metric also, right? So which of following is necessarily true? क्या true लग रहा है आपको? मैंने onto is not right option. The correct answer will be injective. Every isometry को हम assume करके चलते हैं, this is isometry map, तो वो injective जरूर होगी। Next question says that 9th question, let B be a finite dimensional real inner product space. इसमें भी आपको 8th question वाली condition दी हुई है। फिर आपसे पूछा हुआ है कि W complement क्या जरूरी true है, तो I have ticked the answer W complement is contained in TW complement, option number D. Okay, so just see it. 10th क्वेश्चन में आपको कहा है R is a ring with unit such that कि सारे एलिमेंट्स के लिए a स्क्वायर a है, तो आपको बताना है क्या चीज ट्रू नहीं है, तो मैंने ऑप्शन लगाया D, R equal 0,1। I think it is right because you can easily prove R is commutative, right, and AB is minus BA and A equal minus A, you can easily prove it। 11th क्वेश्चन में ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस सेट्स पे सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन लगाया है और कहा है कि ये ग्रुप बनाएगा नहीं, ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट का ऑर्डर वैसे तो 2 ही होता है, इट इज एन अबेलियन ग्रुप, यू कैन प्रूव इट, राइट, सो सी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन में i1 प्लस i2 की वैल्यू आइडियल्स का सम, राइट, हमेशा आइडियल होता है, क्या चीज ट्रू नहीं है, आइडियल्स का सम इज ऑलवेज एन आइडियल, i1 हमेशा सबसेट होगा i1 प्लस i2 का। I have take the option C option, order of I1 plus I2 is order of I1 plus order of I2. Please check it, which is not necessarily true. तो 13th option I have done wrong. इसमें आपको necessarily true बतानी है statement, तो under root I, radical I बनाते हो आप, radical I is always an ideal, you can prove it, A option। 14th क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 15, तो 3 into 5, 3 doesn't divide 5 minus 1, तो इससे क्या हो गया, ग्रुप साइक्लिक हो गया, साइक्लिक हो गया तो आपका Z15 क्या आइसोमॉर्फिक हो गया, तो एक ही ग्रुप बनेगा, सो आंसर विल बी 1। 15th क्वेश्चन में क्या चीज हमेशा ट्रू रहेगी, हमेशा ट्रू क्या रहता है कि एक ही का ऑर्डर ले लो आप, बी का ऑर्डर ले लो, वो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप कोई सा भी ग्रुप ले लीजिए। 16th क्वेश्चन में देयर इज सम ट्रिक, you can see this from the ISI previous year sample booklet, there is a similar question like this, so answer of this I have opted as B, 16th question is B। and 17th question में I have gone through the process of finding silo subgroups of P silo subgroups in SP, so what are, how many number of P silo subgroups are in SP, P minus 2 factorial, you can easily check it, there is no time to provide all the solutions, but I am sharing my answer key with all of you, okay। next question is R is a commutating ring with unity, unit means unity होता है, let n यहाँ पे commutating with unit को ऐसे ही मान रखा है इन्होंने,
यूनिट इनवर्स वाला नहीं मान रखा है यहाँ पे। तो आपका निलपोटेंट मैट्रिसेस का सेट बनाना है, आपको बताना है कि क्या चीज ट्रू है। सो आंसर विल बी ए, एनी प्राइम आइडियल ऑफ आर कंटेन्स एफ। आई हैव नॉट डन इट, ओके, बट आंसर इज ए। 19th क्वेश्चन में आपको एफ आर टू आई ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल और x टेंड्स टू इंफिनिटी अब डबल डैश x इज 1, क्या चीज जरूरी है, ट्रू होगी। So I have considered example x square upon 2 and rejected some others. So I have opted D option 1 by 2. 20th question में f and x is cos pi x to the power 2n. So you can easily find that at x integer points पे limit जो आएगी वो 1 आएगी, r minus that के लिए limit 0 आएगी। So close 0 से 1 में 0 और 1 पे 1 आ रही है एंड बाकी पे 0 ही फंक्शंस अप्रोच कर रहे हैं, 0 1 1। So when x is 1 this is 0, when x is 0 this is 1, and when x lies between 0 open 0 1 then it is 0. So f has exactly 2 points of discontinuity, option C. 21st question में you have integration minus 1 to 1 fx x to the power 2n dx is 0. So f0 is not equal to 0. I have opted by taking example of odd functions. Odd functions जो होते हैं उसमें हमेशा f0 0 के इक्वल होता है, right? तो it is false. C option. Next is 22 question में मैंने b लगाया, fx by x doesn't exist. If you consider fx plus 1 as any x function, you can take it. Okay. 23 question I have done it. And I have opted C option. You can easily check that f inverse 1 by 2 का order हमेशा क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। And 24th question में D option I have opted but I am not sure of it. You can comment on the comment section box. 25 question I have not done it. 26 question में B option I have ticked. I am not discussing all these. 27 question में I have ticked D option but I am not sure of it. 28 question में slope आपको बताना है। So tangent curve to curve at point 1, 2 has a slope. You can easily calculate it by taking the derivative and calculating the values at the points of derivative at that point. 29 question में I have taken B by considering the examples of sequence and rejecting the options. And 30th question, last question, the answer must be A but I have taken C. There is a confusion. So if you can check it, you can comment on the comment section box. If you have any other answer, you can comment easily on comment section box, and further improvements you needed, then you can discuss in weekend. We also discuss in comment section box. I am also a student, okay? So please just comment if you have any problems. I will discuss. I can do mistake, you can do mistake. We will discuss all, okay? So this was PMA question paper, and first question में honestly I have ticked option number B but I am not sure of it. So this was the whole exam of PMA question paper, and I hope that I have shared my answer key, and please check it once with your answer keys, and if there is clashes of answers then please comment on comment section box. Thank you. And PMB question also I will be making a video on it so soon. Thank you so much, all the best, and don't forget to subscribe my channel again, I will say, and gate की last date निकले जा रही है, just जल्दी से fill कर दो आप please. Thank you so much, all the best.